हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सभी के सभी क्वेश्चंस को पहले आपने क्विज की तरह अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए, इससे अल्टीमेटली आपको भी आइडिया लग पाएगा कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। और अगर मान लो कि एक दो क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको यहीं कहीं याद हो जाएंगे। और हाँ, आपने कमेंट जरूर करना है, उससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और आइडिया भी लग पाता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखिए, कॉलम फर्स्ट में गिवन है फर्टिलाइजर, सल्फ्यूरिक एसिड, लाइम वाटर एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कॉलम सेकंड में गिवन है किंग ऑफ केमिकल, बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। अब ऐसे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, जो भी पॉइंट आपको आता है कॉलम फर्स्ट में, आप सबसे पहले उसको उठाइए और देन यहाँ पर कॉलम सेकंड से मैच कीजिए। और जैसे जैसे आप मैच करते जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। अब देखिए, फर्टिलाइजर को ही हम सबसे पहले पिक करते हैं। तो फर्टिलाइजर अगर हम कॉलम सेकंड के साथ मैच करें, किंग ऑफ केमिकल नहीं, ये तो हो नहीं सकता, बेसिक इन नेचर भी नहीं हो सकता, या तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा या फिर पोटेशियम नाइट्रेट होगा। अब देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट सर्व एज अ फर्टिलाइजर फॉर हाई वैल्यू क्रॉप, बहुत इजी है और हमने बहुत बार डिस्कस भी किए हैं। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं ए। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन हैज आल्सो बीन यूज्ड टू एस्टिमेट द इकोनॉमी, क्योंकि इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में यूज होता है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बी। उसके बाद लाइम वाटर एक तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये बेसिक इन नेचर का होता है, तो यहाँ हम लगा देते हैं सी। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो यहाँ आज लगा देते हैं हम डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम सल्फेट, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी है कोबाल्ट सल्फेट एंड ऑप्शन डी है निकल सल्फेट। इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को आपने खुद से पहले अटेम्प्ट करना है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इज यूज्ड इन फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें हम देखेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एंड एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो बेसिकली हम एल्यूमिनियम सल्फेट को यूज करते हैं एज अ फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टेस्ट। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और इसमें आपको तीन मेटल्स याद रखने हैं और तीन मेटल के कंटेक्स्ट में ही ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है आयरन एंड ऑप्शन डी है कॉपर। अब देखिए, इसमें से सॉफ्टेस्ट कौन सा है, सोडियम। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बीपीएससी में, यूपी पीएससीएस में और जो हरियाणा का पेपर होता है पीसीएस का, अब वहां पर ऑप्शंस अलग हो जाते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो आपने तीन मेटल कौन कौन से याद रखने हैं, एक तो है लिथियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये तीनों क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं एंड दिस कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मन सिल्वर इज यूज टू मेक डेकोरेटिव आर्टिकल्स, कॉइनेज, मेटल ऑर्नामेंट्स एंड द नेम इज गिवन बिकॉज। अब देखिए, जर्मन सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्नामेंट्स में। एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड कंटेन सिल्वर एज वन ऑफ इट्स कंपोनेंट। ऑप्शन बी है जर्मन्स वेयर द फर्स्ट टू यूज सिल्वर एंड ऑप्शन सी है इट अपीयरेंस इज लाइक सिल्वर एंड ऑप्शन डी है इट इज एन अलॉय ऑफ सिल्वर। तो देखिए, यहाँ पर जर्मन सिल्वर एक तरह से इसका जो बिल्कुल अपीयरेंस है वो सिल्वर की तरह हमें देखने को मिलता है एंड ये मिक्सचर होता है कॉपर, जिंक एंड निकल। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मिक्सचर किस किस का होता है, ये कॉपर, जिंक एंड निकल एंड इट इज एन एलॉय मेटल। तो आपको याद रखना है। और कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं, यूज टू मेक पोर्ट्स, टॉयज, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, गॉर्नेज मेटल्स एंड ऑर्नामेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन सर्जरी मेटल पिन्स आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टुगेदर ब्रोकन बोन्स एंड दिस मेटल पिन्स रिमेन अनकॉर्डेड इन द बॉडी
व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दिस पिन। आप देखिए अगर हमारी बोन ब्रेक हो जाती है तो उसमें हम कौन सा मेटल पिन यूज करते हैं, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम। अगेन इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल हम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे क्वेश्चन ही हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टाइटेनियम। अब देखिए टाइटेनियम मेटल इज इंपॉर्टेंट फॉर इट्स स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी एंड कोरोशन रेजिस्टेंस एंड इट हैज बेटर कोरोशन रेजिस्टेंस। और अगर हम देखें लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली। और टाइटेनियम पिन रिमेन्स अनकोडेड इन द बॉडी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द रेयरेस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट ऑफ अर्थ। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी सीजीएल में आ चुका है, सीडीएस एग्जाम में आ चुका है। अब एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, गोल्ड, एंटोमनी, जर्मीनियम, एस्टाटाइन। अब देखिए गोल्ड और जर्मीनियम तो नहीं हो सकता, या तो ऑप्शन बी होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस्टाटाइन। और आपको ये भी याद रखना होगा कि हमारी अर्थ क्रस्ट पर ओनली 30 ग्राम ऑफ एस्टाटाइन अवेलेबल है। समटाइम्स डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने ग्राम अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, if by mistake some radioactive substance gets into human body, then from the point of view of radiation damage, the most harmful will one that emits। अब हमारी बॉडी में अगर कोई ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाय मिस्टेक एंटर हो जाए, या हम कोई रेडिएशंस हमारी बॉडी में एंटर हो जाए, तो उस रेडिएशन मतलब सबसे हार्मफुल रेडिएशंस कौन सी होंगी, अल्फा रेज, न्यूट्रॉन्स एंड बीटा रेज एंड गामा रेज। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज, या फिर आपने इसको इस तरह से याद रखना है हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होती है, गामा रेस की। हमने प्रीवियस आई थिंक घटना चक्कर में भी डिस्कस किया था गामा रेस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो गामा रेस की क्या होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है। और अगर ये ह्यूमन टिश्यू मतलब या ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाती है तो काफी हेवली डैमेज होता है। तो पेनिट्रेटिंग रेडिएशन किसकी होती है, गामा रेस की। चलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर गैस इज। अब देखिए वाटर गैस किससे मिलकर बनता है, ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाते हैं, सीओ एस टू बोले तो हाइड्रोजन होता है। उसके बाद सीओ एस टू बोले तो ये क्या होता है, वाटर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, CO2 एंड H2O। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए वाटर गैस किससे मिलकर बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस है। आपको इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ना हम अगर अपने रूम में कैंडल जलाते हैं, तो कैंडल जलाने के बाद अगर हम सभी डोर को क्लोज कर देते हैं और सभी विंडो क्लोज कर देते हैं, तो आफ्टर सम टाइम सफोकेशन होने लग जाती है। क्योंकि जो बेसिकली कैंडल होती है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। और अगर ज्यादा देर तक हम डोर एंड विंडोज को क्लोज रखेंगे तो डेथ भी हो सकती है। तो तभी कहा जाता है कि अगर रूम में कैंडल जल रही है तो हमें विंडो या फिर डोर को ओपन रखना चाहिए। तो बहुत ही खतरनाक गैस है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए जनरल साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी। अब हम टी पीते हैं तो हम एकदम से अगर हमारा मतलब अगर माइंड नहीं चल रहा होता या फिर हम एक्टिव होना चाहते हैं तो हम टी या फिर कॉफी पीते हैं, तो उसमें बेसिकली कौन सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो बेसिकली हमें एक्टिव कर देता है। ऑप्शन ए है टेनिन, ऑप्शन बी है स्टेरॉइड, ऑप्शन सी है एल्कोलाइड एंड ऑप्शन डी है फ्लेवोनाइड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन सी एल्कोलाइड या फिर एल्कोलाइड कैफीन। टी में क्या होता है, एल्कोलाइड कैफीन। और कैफीन इज बिटर ड्यू टू वाइट क्रिस्टलाइन जेंथाइन एल्कोलाइड। तो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये भी। तो जैसी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर, वैसे ही आपने सभी सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है फंजाई, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है वायरस एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब देखिए मिल्क को अगर हम देखें कर्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और कैसीन के बीच में जब रिएक्शन होती है तो कर्ड बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
और कैसीन के बीच में जब रिएक्शन होती है, तो बैक्टीरिया की वजह से हमें मिल्क से कर्ड कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक से हम क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे साइंस से और हिस्ट्री से, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको बताया था हिस्ट्री हम बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री की एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, और वो सीरीज मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि स्पेक्ट्रम को हम डिकोड करेंगे। अब जो टॉपिक हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एज अ स्पेक्ट्रम डिकोड सीरीज में, उसी से रिलेटेड हम हिस्ट्री के क्वेश्चन घटना चक्कर में डिस्कस करेंगे, और उससे आपकी एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ आपके क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन भी हो जाएगी। तो आपको आपके एग्जाम में एक एज रहेगा, और फिर आप उस तरह से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा जो भी टॉपिक से, तो आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, और मैं फिर कहूंगा अगर डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा। अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।